परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की इस सुंदर साखी में आपको मालूम चलेगा कि एक पूर्ण संत कितने विनम्र होते हैं। कोई उन्हें बुरा भला ही क्यों ना कह दे, वो फिर भी विनम्र ही रहते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक सुनिएगा। यह बात है पिछले साल यानी कि 2023 की है। तब बाबा जी शिमला गए हुए थे, तो बाबा जी ने वहाँ सवाल जवाब का प्रोग्राम रखा। जैसा कि सबको मालूम ही है कि शिमला में एक छोटा सा सत्संग घर है, कोई बहुत बड़ा सत्संग घर नहीं है। तो जब बाबा जी ने प्रोग्राम रखा तो शिमला की संगत में खबर फैल गई कि बाबा जी आए हुए हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये खबर आस पड़ोस के शहरों में भी व्हाट्सएप के ज़रिए फैल गई कि शिमला में बाबा जी ने सवाल जवाब करना है। छोटा सत्संग घर होने की वजह से बाहर की संगत को शिमला आने के लिए मना किया जाता है। वहाँ ज़्यादा संगत के बैठने का इंतज़ाम नहीं है। परंतु जैसे ही खबर फैली तो आसपास के शहरों वाले लोग भी उस प्रोग्राम में आ गए। संगत में से एक आदमी था जो बाहर से आया हुआ था। जब वो अंदर आने की कोशिश करने लगा तो गेट पर सिक्योरिटी वालों ने और सेवादारों ने उसको रोक लिया, लेकिन वो धक्के मार के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। तो सामने बाबा जी दर्शन दे रहे थे, तो वह गेट पर ही खड़े होकर बाबा जी को बोलना शुरू हो गया कि कैसे आपके सेवादार हैं, कैसे आप हो, कैसे आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं जो संगत को अंदर नहीं आने देते। वो भाई बोलता ही जा रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड उस भाई को पकड़ने लगे। तो बाबा जी ने सिक्योरिटी वालों को इशारा किया कि भाई इसको नहीं पकड़ना, इसको कुछ नहीं कहना। बाबा जी का इशारा पाकर वो सिक्योरिटी वाले वहीं रुक गए और इसके बाद वो भाई अंदर आ गया और सत्संग सुनकर वापस चला गया। साथ संगत जी, हमें अगर कोई थोड़ा सा भी बुरा बोल दे तो हम गुस्से में आ जाते हैं और सामने वाले को उलट जवाब देने लगते हैं। परंतु एक पूर्ण संत, एक महात्मा दुनिया में उस परमात्मा का रूप बनकर आते हैं। एक पूर्ण संत ना तो कभी किसी की निंदा करते हैं और ना ही अगर कोई उनकी निंदा करे तो उसको बुरा बोलते हैं। एक पूर्ण संत एकदम विनम्र स्वभाव के होते हैं। एक बार किसी ने बड़े महाराज जी से कहा, बाबा जी, कुछ लोग डेरे के बारे में और आपके बारे में बहुत गलत बातें करते हैं। तो बड़े महाराज जी बोले कि चलो इसी बहाने से वो याद तो करते हैं। साथ संगत जी, इसी तरीके से संतों को याद करवाने का तरीका कैसा भी हो सकता है। संतों को कोई भाए तो उसकी निंदा के बावजूद भी वो उस जीव को पार लगा देते हैं। एक बार बाबा जी ने सत्संग में समझाया था कि अगर कभी हमें थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए तो हम सेवादारों से लड़ना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि मैं सत्संग में अब कभी नहीं आऊँगा। साथ संगत जी, यहाँ हमें ये समझाना चाहते हैं कि सत्संग की ज़रूरत हमें है, उस मालिक को नहीं। हम दुनिया के चक्रों में फंसे हुए हैं, वो मालिक नहीं फंसा हुआ। वो तो हमें तारने के लिए संतों महात्माओं को धरती पर भेजता है और हम यहाँ संतों की निंदा करते हैं, गुरु घर के सिस्टम की निंदा करते हैं। ऐसे हमें मंजिल नहीं मिलने वाली। हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा और विनम्र बनने की कोशिश करनी होगी। जब तक हम अपने अंदर विनम्रता और प्यार नहीं जगाएंगे तो इस मार्ग पर तरक्की नहीं मिलने वाली। बाइबल में भी व्याख्या है, एक बार एक बड़े संत जब महापुरुषों की संगत किया करते थे तो उनकी पत्नी सुबह शाम बुरा बोलती थी। उनके गुरु को भी गालियां दिया करती थी। जैसे जैसे वो अपनी पत्नी की बुरी बातें सुनते गए वो मालिक के आगे रोते थे, जिससे उनको भजन बंदगी में और ज़्यादा तरक्की मिलने लगी और उनका अभ्यास और भी ज़्यादा पक्का होता गया। और एक दिन वो मालिक से जुड़ गए और मालिक का रूप हो गए। एक दिन उनके सेवक घर आए तो उनकी पत्नी फिर से उनके सेवकों को भी बुरा कहने लगी, जिस कारण से सेवकों को गुस्सा आ गया और वो उनकी पत्नी को कुछ कहने ही वाले थे कि संत ने रोक लिया।
और कहा, भाई इसको कुछ नहीं कहना। इसने मेरे गुरु को इतना बुरा भला कहा, तभी तो आज मैं उनसे जुड़ सका। ये ना होती तो मेरा अभ्यास इतना पक्का कभी भी ना होता। ये गलत बोलती थी और मैं सुनकर अंदर ही अंदर और पक्का हो जाता था। जब ये बात उनकी पत्नी ने सुनी तो वो भी उनके चरणों में गिर गई और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। तो साध संगत जी, कहने का मतलब ये है कि मालिक उन जीवों से प्यार करता है जो ना किसी की निंदा करते हैं और ना खुद की निंदा होने पर दूसरे को कोई बद्दुआ देते हैं या उलट जवाब देते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। बाबा जी की ये साखी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।